लास्ट पर यही बात है कि जो 1971 ताहाल खस्ता हाल है इस रोड में, कि 1971 में संग बुनियाद पाउडर रोड की पड़ी थी और भरत रोड की पड़ी थी। भरत रोड में खोती भी नहीं चल सकती है और पाउडर रोड में जाती गंधारी लाहौर पहुंची तक जाती है। तो वहाँ वीडियो कोच और छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है। उन्हीं रोडों पर जोर दिया गया, लेकिन इस पर खोती भी नहीं चल सकती। तो आपके यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं? मिनिस्टर भी रहे तो उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया। तो कहा जाता है उनके तो घर की रोड। हाँ, घर की रोड, वो तो दुनिया तो बोल रही थी घर की रोड अब बनेगी। हम भी बोल रहे थे, अब मुझे साहब खुद आया मिनिस्टर साहब यहाँ बनाएगा, लेकिन कुछ भी उस टाइम भी नहीं बना। कुछ नहीं बना? नहीं। तो क्या लगता है, अब कौन सियासतदान आपको लगता है जो इस सड़क को बना पाए? अब खुदा हाफिज है, कौन बनाएगा तो कौन नहीं बनाएगा, क्या बनेगा ये हमें, लेकिन लगता नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद आज भी नहीं। तो उसके अलावा देखा ये जा रहा है कांग्रेस में हलचल जो मची हुई है, एक तरफ मजीद वानी साहब आ रहे हैं, कहीं रियाज साहब भी दौरे कर रहे हैं, उसमें भी लोग परेशान हैं। मजीद साहब अलग जलसा करता है और रियाज साहब अलग जलसा कर रहा है। लोग परेशान है कि उनके साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप उभर के लोग नए नए लीडर आगे आ रहे हैं, क्या लगता है नए लोग आपकी बात सुनेंगे? शायद इरादा है कि नए लोग अब शायद बात हमारी सुनेंगे, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, शायद मत वो आप सुनेंगे। और आप अब ये भी बड़ी खुशी है कि यहाँ मीडिया बहरहाल में पहुँची। आज एक तो स्कूल का दौरा भी किया, सड़क का दौरा भी किया, पुल का दौरा भी किया, घाट का दौरा भी किया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो आपने जैसे कहा कि नए चेहरे, अभी रियाज साहब जगह जगह हम भी देख रहे हैं कि दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है नए लोगों को आप मौका देंगे आगे बढ़ने का? हाँ, नहीं, वो अगर देंगे, हम तो बोल रहे हैं कि नए लोगों को, चेहरे को आप देखेंगे, तब क्या पता क्या करेंगे लोग। लेकिन देख रहे हैं कि रियाज साहब हर जगह तो देखना है आपने। बदलाव तो देखना। पहले एनसी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, अब भाजपा सरकार रही, सबको मौका दिया गया। हाँ, सबको मौका दे दिया। लेकिन आज हम देखेंगे नए चेहरे को क्या करता है, क्या करना। उम्मीद है नए चेहरे कुछ काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद। क्या लगता है नए चेहरे जो यहाँ पर आएंगे या नए चेहरे जो है आगे हिस्सा जो है इलेक्शन में लेंगे, क्या वो आपकी सड़क को बनाएंगे? लगता है कि जैसे उन्होंने घाट रोड बनाया था पिछले साल, उन्होंने वादा किया था, लेकिन दिनों में बना दी थी, लुक सूट डाल दी थी उसकी। तो लेकिन आप सोच रहे हैं बरस रोड को भी शायद बनाएंगे। किन से आपको उम्मीद है? रियाज साहब की उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल। एमसी बार्स में यही दलील अत सियासतदान युक अखा मिलन बरसुक तो बाकी रोडीन यम वन दपान तुम यह दिन योर इशार तो हम हो इशार तुम बरसिकन आदात बार सारनस खचरन पे तुम कत जरूरत सड़क वनु तुम वो शुभम ये तमाम दुनिया सड़क कम गुना कर्मित क्या वन तम हुक्मरान यम बनाए वोट दीदी तम वन पे तुम बार सारनस आदत तुम कत तुम कत जिम्मे रोड यम पर दी कह तो दिमो आम आदमी पार्टी यम तो कोशिश कर अगर जन यमो लुको पे आज तन तंग गई तो दिमो आम आदमी केजरीवाल वोट बिल्कुल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई थी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई थी, बड़ी मुश्किल से होता था चमन में दीदार उसका। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बगला के इलाके में हैं और बगला का ये वही इलाका है जो पिछले कई सदियों से जो है सड़क से महरूम है। सड़क यहाँ पर बनाई तो गई है, लेकिन इस सड़क पे ना कभी मैग्डमाइजेशन हुई, ना ही इस सड़क को कभी वाइडनिंग की गई और ना ही इस सड़क पे कभी ड्रेनेज हमें देखी गई। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी निराश है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है इस पर काम नहीं कर रहा है। बात करें आरएनबी विभाग को लेके, पहले ये सड़क जो थी आरएनबी विभाग के अंडर थी, आरएनबी विभाग ने भी इस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ टाइम पहले जो है ये सड़क जो है पीएमजीएसवाई के अंडर गई, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर गई, लेकिन अभी तक उन्होंने भी जो है इस सड़क को लेके कुछ नहीं किया। और इस सड़क की जो हालात है काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, काफ़ी बुरी हालात में ये सड़क है। लोग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगभग कई सालों से जो लोगों का यहाँ पर कहना है, लगभग कई सालों से जो है इस सड़क को ना ही देखा गया, ना ही इस सड़क पे काम हुआ। बात करें भरत बगला को लेके, बात करें डोडा भरत रोड को लेके, तो डोडा भरत रोड एक वाहिद एक ऐसी रोड है जिस रोड पे हमेशा से देखा ये गया है कि इस पर सियासत खेली गई है। सियासतदान बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते थे, कुछ सियासतदान यहाँ के भी थे, लेकिन
सिर्फ सियासत करते गए, इस सड़क को नहीं देखा, इस इलाके को नहीं देखा। ये इलाका आज भी महरूम है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और ख़ास तौर पर सड़क की दिक्कत है। जो मेन ज़रूरियात लोगों की होती है वो ज़रूरत तो है, सड़क है, पानी है, बिजली है, लेकिन ना ही बिजली यहाँ पर प्रॉपर दी जाती है, ना ही पानी यहाँ पर प्रॉपर है और ना ही सड़क, जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं आप देख सकते हैं बगला का इलाका और बगला के बीचों बीच लगातार पिछले कई सालों से हम भी इसकी खबर कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से लगातार हम इस इलाके को दिखा रहे हैं, इसकी सड़क को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई। अब ये सड़क जो है पीएमजीएसवाई के अंडर आ चुकी है और पीएमजीएसवाई भी काफ़ी टाइम से डिफंक्ड हमें देखने को मिला है। उसके अलावा उसके बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं, डिपार्टमेंट को जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहा। उसके अलावा बात करें इस इलाके को लेकर, यहाँ पर आरएनबी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी साहब, जिनको लेके लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। वो मिनिस्टर तो बने 10 साल वो राज करते गए, लेकिन राज उनने किया तो किया किस तरह, ना ही सड़क बना पाए, अपने घर की सड़क नहीं बना पाए। जो एमएलए अपनी घर की सड़क नहीं बना पाया, वो डेवलपमेंट किस तरह की करता है वो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन ये सब कहना जो है यहाँ के लोगों का है, ये सब बातें जो है यहाँ के लोगों की है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, निराश है। फिर से बताता चलूँ, भरत बगला का इलाका है, बगला का ये स्ट्रेच है और इस बगला के स्ट्रेच की अगर हम हालत पूरे रास्ते की अब आपको दिखाए तो काफ़ी खस्ता हालत में है। डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल डिफंक्ड, डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल खस्ता हालत में है, ना ही कोई काम ग्राउंड पर हमें दिख रहा है। और लगातार जब हम खबरें करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट यही कहता है कि आप जो दिखाते हैं लेकिन उससे जो है बदनामी होती है। लेकिन बदनामी अगर है तो फिर हकीकत क्या है? फिर ये देख सकते हैं, अब ये हकीकत है। इस हकीकत को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। लगातार हम दृश्य जो है आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद और तवक्को रहेगी कि इस सड़क पे ध्यान दिया जाएगा और उसके अलावा कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत करने की, यहाँ से लोगों की जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना लोगों का इस सड़क पे है और इस सड़क के नाम पे जो कुछ पैसा निकाला गया है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं इस रोड की कंडीशन जो है अभी तक ठीक नहीं हुई है, हालात बद से बदतर है। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करें, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार देखा ये जा रहा है कि जो बगला की ये रोड है, इस रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले आरएनबी के अंडर ये रोड आई, फिर पीएमजीएसवाई के अंडर रोड आई, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के पास भी गई लेकिन डिपार्टमेंट ने इस पे काम नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहोगे? कभी इसको मरम्मत होनी चाहिए और जिससे इंसानों को तंगी न पड़े, जिससे इंसानों के शिकार न हो जाएंगे, इसलिए सड़क खुली चाहिए हर जगह जैसी है। और सिर्फ आकर एक जगह हमें यहाँ सड़क खुली है तो कभी कहते हैं उस मकान को पीछे ले जाओ, कभी कहते हैं बस सिर्फ इसी जगह इस नाले से इधर तो यहाँ तक। तो बगला के इलाके पे आप कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 29 साल। 29 साल में आपने देखा इस सड़क पे कभी जो है लुक पड़ते हुए? कभी नहीं, कभी नहीं। एक दफ़ा पड़ी थी, लुक नहीं पड़ी थी, लेकिन सिर्फ रोड़ी बिछाई थी। हाँ, गुलाम मोहम्मद जई ने डाली थी, वो जई था गुलाम मोहम्मद वानी, तो उसी ने एक दफ़ा डाली थी, उसके बाद कुछ नहीं देखा। तो आपसे जानना चाहूँगा, सियासतदान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे? सियासतदानों ने कुछ जो है ख़ास तौर पर आपके इस भरत बगला के लिए कुछ किया? सियासतदानों ने सिर्फ अपने घरों को बनाए, बाकी कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। सिर्फ अपने आप के लिए बनाया, अपने घरों को भरा और जो कोई उनके चमचे थे वो उनको दिया बनाया, और जो गरीब लोग थे जिनको चाहिए था उनकी तरफ से मदद, तो उनको कुछ नहीं मिला। तो आपके इलाके में यहाँ पर आरएनबी जो है एमएलए भी यहाँ पर रहे हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब, तो क्या कहना चाहोगे उनके दौरे इख्तियार में? क्या कुछ लगता है आपको बदलाव हुआ कुछ आपके भरत बगला इलाके? उसके दौरान में तो कुछ थोड़ा सा 4 आने हुआ था, कुछ 4 आने, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ रुपये में से मतलब 12 आने कुछ नहीं, लेकिन 4% कुछ न कुछ बना था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बिल्कुल। तो क्या कहना क्या चाहोगे आप डिपार्टमेंट को, सियासतदानों को क्या कुछ कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाहो, अगर कर लेंगे इसकी मरम्मत तो लोग शिकार नहीं हो जाएंगे। गाड़ियों में जगह नहीं होती है, क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं है कहीं, और लोग कई गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, वो ओवरटेकिंग करते हैं तो मौत की शिकार हो जाती है। उम्मीद है इस पर लुक पड़ेगी? क्या पता, उम्मीद क्या है अब हमें उम्मीद जब देखेंगे इसमें रोड़ी बिछाकर लोग पड़ेगी उसी वक्त देखेंगे। मैसेज क्या दोगे आप डिपार्टमेंट को, क्या कहना चाहोगे डिपार्टमेंट को आप? हम डिपार्टमेंट के वर्कर को ऐसा कहना चाहते, सिर्फ अगर हमारे सिर पर चढ़ते कहते भाई ये मकान आगे है, ये मकान पीछे है, इसको भी ले जाओ आगे, और हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हमारी ज़मीन है जिसमें इतना ही मकानों के लिए बैठने के लिए जगह है,
तो ये हमें कहते हैं इसको यहाँ से पीछे ले जाओ, इसको कहते हैं भाई तुम आगे करो। इधर से लगाते हैं इनके जेई जो है पब्लिक डिपार्टमेंट के या और कोई आता है, कहता है भाई इसको हटाओ, बस और कुछ नहीं। बस ये मुसीबत हम लोगों के यहाँ हर जगह यही। और कुछ सर मैं क्या कहना चाहता हूँ लास्ट पर यही बात है कि जो 1971 ताहाल खस्ताहाली है इस रोड में, क्योंकि 1971 में संगी बुनियाद पाटर रोड की पड़ी थी और भरत रोड की पड़ी थी। भरत रोड में खोती भी नहीं चल सकती है और पाटर रोड में जाती गंधारी लाहौर पांगी तक जाती है, तो वहाँ वीडियो कोच और छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है। उन्हीं रोडों पर जोर दिया गया, लेकिन इस पर खोदी भी नहीं चल सकती इस पर। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं बगला का ही स्ट्रेच है, आगे भी थोड़ी मैग्नेमाइजेशन है, इससे आगे भरत साइड भी जहाँ पर अब्दुल मजीद वानी साहब रहते हैं उनके घर के पास भी मैग्नेमाइजेशन है, लेकिन इस एरिया में मैग्नेमाइजेशन नहीं है। हाँ सर, या इस एरिया में इस साइड में कुछ भी नहीं। यहाँ से पीछे कोई 10 डिग्री पीछे वहाँ से मस्जिद वानी ने अपनी रोड तो बनाई थी वहाँ घर तक, ठीक, लेकिन इसकी बड़ी खस्ताहाली है आगे से लेकर यहाँ तक। वहाँ से आगे उसने अपनी रोड मस्जिद साहब ने अच्छी बनाई है और पार के लिए भी बनाई, जो नदी से पार जाती है वो भी उसी ने बनवाई थी, चाहे किसी महकमे से बनवाई थी या RNB ने बनाई थी, लेकिन बनवाई थी मस्जिद वानी ने। लेकिन आपके सड़क को नहीं देखा गया। हमारी इस सड़क को नहीं देखा गया, जहाँ तक यहाँ पीछे दुकानें हैं, यहाँ मस्जिद के यहाँ से लिंक रोड पार जाता है, एक बार जाता है, वहाँ से इधर तक इस आगे तक कुछ नहीं मरम्मत की जाती। आपसे जानना चाहूँगा, अब इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इलेक्शंस का दौर भी है। एक तरफ अब देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के जो है दिग्गज लीडर जो है अब्दुल मजीद वानी साहब है, एक तरफ देखने में ये भी आ रहा है कि रियाज साहब जो कि घाट से बिलोंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अब लोगों की यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, इन इलाकों में आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपना वोट हासिल किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जिस वक्त वोट लिया यहाँ हमारे यहाँ अंदर ग्वानियों के अंदर बैठा, कहता है भाई तुम मुझे वोट दे दो तो मैं मस्जिद साहब की तरफ से, बाद में उठकर तो उसने BJP के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारा कुछ नहीं देखा। अब चाहते क्या? चलो अगर BJP के साथ ज्वाइन कर दे तो वो भी हमारे भाई थे, कोई फर्क नहीं थी, वो भी हुक्मरानी थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हमारे साथ वादे कर करके अपने आप को कामयाब किया, मस्जिद वानी की तरफ से था। और कौन वही, वो क्या नाम है उनका, रियाज साहब। तो वो तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया था तो उसने कहा भाई कुछ चौक, बाकी कुछ नहीं। उस वक्त जिस वक्त मैंने वोट दिया था उसको, तो उस वक्त में कोई था, लेकिन जिस वक्त कोई काम करने को उस वक्त गुस्सा चुक से मैं को उस वक्त कहा उसने भाई तो कौन है, उसका मतलब अपने घरों को ही बनाया कि और कुछ किया? कुछ नहीं किया, आप लोगों तक नहीं पहुंचा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान हजाम। रमज़ान जी, आप मुझे बताइए जो बगला का रोड का स्ट्रेच है, इस रोड की हालत किस तरह की है? सर बहुत खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत है। जब से मस्जिद साहब बना हमें बहुत खुशी हुई थी कि मस्जिद साहब ही बनाएगा, लेकिन वो भी चले गए। उसके बाद BJP हुकूमत आई, उन्होंने कुछ भी बनाया, उन्होंने भी वैसा ही छोड़ दिया। अब हम बहुत तंग आ गए। परसों कुछ बिजली डाल रहे थे, वो लुक शुक वो भी ऐसे ही डुब्लू में फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे थे। फिर बहुत जलसा चल रहा हो गया, जुलूस वुलूस निकाल कर हम वहाँ पहुँचे, उठाए, दोबारा आए, तहसीलदार साहब भी आए थे बहुत, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो बगला वाला एरिया है ना, ये बगला वाला बहुत खस्ता हाल है। बगला से मुजानपुर से पीछे खस्ता हाली में है, यहाँ बगला तक बलहाल तक बहुत खस्ता हाली में है। कोई क्या है इसके पीछे? बस वजह यही पता नहीं लगता है। इसमें 400 BC क्या कर रहे हैं, ये ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं, बड़े बड़े ये मिनिस्टर साहिबान कमीशन खा रहे हैं, तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। हर बार बिल आता है, हर बार बोलते हैं इतने लाख आ गए, इतने लाख है, आज फलानी काम बनेगा फलानी, लेकिन बनता नहीं कुछ नहीं। तो आपके यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं? मिनिस्टर भी रहे तो उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया। तो कहा जाता है उनके तो घर की रोड, हाँ घर की रोड, वो तो दुनिया तो बोल रही थी घर की रोड अब बनेगी, हम भी बोल रहे थे। अब मुझे साहब खुद आया मिनिस्टर साहब यहाँ बनाएगा, लेकिन कुछ भी उस टाइम भी नहीं बना, नहीं। तो क्या लगता है अब कौन सियासतदान आपको लगता है जो इस सड़क को बना पाए? अब खुदा हाफिज है, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, क्या बनेगा ये हमें लेकिन लगता नहीं, उम्मीद नहीं, उम्मीद आज भी नहीं। तो उसके अलावा देखा ये जा रहा है कांग्रेस में हलचल जो मची हुई है, एक तरफ अब मस्जिद वानी साहब आ रहे हैं, कहीं रियाज साहब भी दौरे कर रहे हैं, उसमें भी लोग परेशान हैं। मस्जिद साहब अलग जलसा करता है और रियाज साहब अलग जलसा कर रहा है, लोग परेशान है कि उनके साथ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अब उभर के लोग नए लीडर आगे आ रहे हैं, क्या लगता है नए लोग आपकी बात सुनेंगे? शायद इरादा है कि नए लोग अब शायद बात हमारी सुनेंगे,
क्योंकि आज डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, शायद मत वो आप सुनेंगे। और आप अब ये भी बड़ी खुशी है कि यहाँ मीडिया बलहाल में पहुँची आज। एक तो स्कूल का दौरा भी किया, सड़क का दौरा भी किया, पुल का दौरा भी किया, घाट का दौरा भी किया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ बदलाव होगा, बदलाव मत हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो आपने जैसे कहा कि नए चेहरे, अभी रियाज साहब जगह जगह हम भी देख रहे हैं कि दौरे कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है नए लोगों को आप मौका देंगे आगे बढ़ने का? हाँ, नहीं, वो अगर देंगे, हम तो बोल रहे हैं कि नए लोगों को, चेहरे को आप देखेंगे, तब क्या पता क्या करेंगे लोग। लेकिन देख रहे हैं कि रियाज साहब हर जगह, तो देखना है हाँ, आपने। बदलाव तो क्योंकि देखना। पहले एनसी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, अब भाजपा सरकार रही, सबको मौका दिया गया। हाँ, सबको मौका दे दिया। लेकिन आज हम देखेंगे नए चेहरे को क्या करता है। क्या करना, उम्मीद है नए चेहरे कुछ काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है हाँ, आप? उम्मीद तो क्या है। लगता है नए चेहरे जो यहाँ पर आएंगे या नए चेहरे जो है आगे हिस्सा जो है इलेक्शन में लेंगे, क्या वो आपकी सड़क को बनाएंगे? लगता है कि जैसे उन्होंने घाट रोड बनाया था पिछले साल, उन्होंने वादा किया था, लेकिन दिनों में बना दी थी, लुक शुक डाल दी थी उसकी। तो लेकिन आप सोच रहे हैं बरस रोड को भी शायद बनाएंगे। किन से आपको ये उम्मीदें हैं? रियाज साहब की उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे माध्यम से आप उनको? हम जी यही बोलना चाहते हैं कि हमारा रोड, हमारे ये जो भी खस्ताहाली या नरेगा या हमारे गांव की तरक्की होनी चाहिए, इसलिए हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। देखो, हमारा सड़क बिल्कुल ख़राब है, सिर्फ खड़ा है और देवार भी चले गया, इसको कोई देखता ही नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बगला का इलाका है, पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं, हम भी इस पे खबर कर रहे हैं कि इस रोड की हालत ख़राब है। पहले सड़क ये आरएनबी के पास थी, अब पीएमजेएसवाई के पास आ गई। क्या लगता है आपको इस सड़क पे कभी काम हो पाएगा? कभी इस सड़क को जो है ब्लैक टॉप देखेंगे आप? क्या पता है, अब आएगा कोई हुकूमत अच्छा तरीका से तो ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हुकूमत करने वाले थे, यहाँ पर पहले के जो मिनिस्टर थे, क्या लगता है उनने कुछ किया था यहाँ के लिए? जनाब थोड़ा थोड़ा किया, लोग डाला इसमें पतला, तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, वो हो गया ख़त्म। कितने टाइम से आप इसकी हालत ऐसे देख रहे हैं? हमको हो गया कोई 5-6 साल ऐसी हालत देख हाँ, रहे हैं? ऐसे हालत हो गया। लगता है आपकी ये सड़क बन पाएगी? हाँ, सड़क आपकी बन पाएगी? अगर हो जाएगा हुकूमत तो बन पाएगा। तो ये जो अगर ऐसे होगा तो फिर कहाँ बनेगा? ये जो सड़क है बिल्कुल अब्दुल मजीद वानी के घर की तरफ जाती है, जो कि एक्स एमएलए थे आरएनबी के। तो हाँ। क्या लगता है ये सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं है? कहाँ है कंप्लीट? ऐसे है, सड़क बिल्कुल ख़राब है। क्या चाहोगे हमारे दर्शकों को आप? हम सोचते हैं सड़क अच्छा होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं अंकल बातचीत करने के लिए। अंकल, आपसे जानना चाहूँगा, सड़कों के नाम पे जो है करोड़ों का पैसा निकाला जाता है, और ये बगला की जो सड़क है उद्यानपुर से लेके बगला से लेके ये जो इलाका पड़ता है, खस्ता हालत भारत में है। बलाल, ये बहुत ही मतलब खस्ता हालत में सड़क है। कहाँ से लेकर, यानी कि समझो डोडा से लेकर तो भारत टाप तक और बलाल टाप तक, क्या इसमें कोई देखता नहीं है। कोई मिनिस्टर आता है वो भी कुछ नहीं करता है, कोई सरकारी ऑफिसर आता है, कोई जेई आता है वो भी इसको कुछ मतलब क्यों, मगर क्यों? देखो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। बुझ अनपढ़ महीनू बे बुजुर्ग महीनमा तो ये पता है ऐसे ये के नियम नौजवान लोग थे तिमन लोगों पता है। लेकिन सड़क है नावस पर या बड़ा प्रोजेक्ट से अनाउंस कर देखो, नए प्रोजेक्ट कोई अनाउंस नहीं होता है तो कुछ नहीं है। हम सुनते हैं हम कानून से, लेकिन इधर ज़मीन पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। कितने साल से जो बगला की रोड खराब है? देखो, ये तो 20-25 साल से लेकर समझो 2002 से लेकर खराब हुई है, बिल्कुल ऐसी जैसे आज आपने देखी इसी हालत में थे। 2002 से लेके अभी तक नहीं? हाँ, कहाँ बने आपने देखी ना, आप उसी रास्ते आए ना। कभी 1-2-3 साल ये बनी थी, ज़रा इसमें तेल शेल इन्होंने डाला था, मगर उस वक्त मजिद वानी की हुकूमत थी इधर। हाँ, तो उसके बाद फिर वैसी जैसी थे। हाँ, 10 साल वो यहाँ पर रहे मिनिस्टर। हाँ, तो उस दौर में थी, उसको थोड़ा तेल शेल पाया था। अच्छा। हाँ, मतलब तेल शेल। ये सड़क कभी बन पाएगी? कहाँ पाएगी जनाब, देखो आज 2022 है, जब कहाँ बन पाएगी? कहते तो सड़कों का जाल जगह जगह बिछाया जा रहा है। ये हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है ना, वो इसी का काम, उसी की बात पर ये सब मसला ख़राब हो गया है। क्योंकि वो इसमें मतलब गौर नहीं करता है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का एक मंत्री है, समझो गवर्नर है। उसने हर गली में गौर करना है, हर काम पर गौर करना है, ये काम बना कि नहीं बना। ज़्यादातर गाँव में उसने देखना है, अपने मुलाजिम भेजने हैं कि जाओ भाई, जो मैंने काम भेजा है गाँव के लिए हुआ भी कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। वो इधर कोई आता ही नहीं है, आएगा भी कोई बस ऊपर से देखेगा भाई ऐसे वैसे है, तो उधर कोई ज़मीन पर बात नहीं करता है, बस ऊपर से ही। चाहते क्या हो आप?
देखो हम चाहते हैं कि इस ज़मीनी सतह पर जो भी काम लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हमें भेजेंगे उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देखभाल होनी चाहिए, वो काम अच्छा बना कि नहीं बना। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि सियासतदान बहुत आए, एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, एनसी के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी, क्या लगता है अब लोग जो है पुराने जितने भी सियासतदान उनको ही चुनेंगे या नए लोगों को मौका देंगे? आप मेरे ख्याल नए लोगों को दे देंगे। क्या देंगे? नए लोगों को, क्योंकि पुराने लोगों ने हम गरीबों को ज़बरदस्त सताया। क्यों सताया? देखो आप जनाब, आप इस सड़क से आए, सड़क की क्या हालत है आपने देखी ना। तो हमारे कोई जो भी काम उधर से आता है, हमें कोई यहाँ मिलता नहीं है काम, कुछ ना। आपने देखा ना हमारे इलाके में आकर कोई नया चेहरा है कोई आपकी नज़र में जो काम कर रहे हैं? देखो हम क्या बोले, हम गांव के लोग हैं, जो सिटी वाले में नए चेहरे जो इधर इलाकों में आते होंगे, काम करते होंगे, नज़र मारते होंगे, आप लोगों के पास आते होंगे। ये वोट शोट मांगने के लिए। हाँ, ऐसे भी कोई नज़र मारने आता है आपसे? हमारे पास कोई नहीं आया। अब देखने में आ रहा है आम आदमी पार्टी आ रही है, महराज मलिक आ रहा है, उसके अलावा कांग्रेस के कुछ अलग अलग लीडर, रियाज साहब हैं गढ़ से, उसके अलावा खालिद साहब तो हैं ही हैं, उसके अलावा शक्ति परियार तो हैं। क्या लगता है बहुत नए लोगों को मौका मस्जिद साहब वगैरह हैं, नहीं नए लोगों को शायद मौका मिलना। अभी देखने में ये आ रहा है कि रियाज साहब है जो दौरा कर रहे हैं इलाके का, जो जगह जगह कहरा, डोडा, भरत, गुंजना हर जगह पहुंच रहे। क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से उन लोगों को मौका दिया जाएगा? शायद मेरे ख्याल लोग दे देंगे उनको भी। और एनसी की भी अगर हम बात करें, एनसी की तरफ से भी नए चेहरे आसिम हाशमी सामने नजर आ रहे हैं, जो कि डीडीसी भी हैं। क्या लगता है उन लोगों को मौका दिया जाएगा एनसी की तरफ से? अब देखो ये पूरा इलाका है, इसमें 70-80 हज़ार वोट हैं, तो हम एक जो हमारा गाँव में इसमें 500-600 वोट कुल है, मतलब जो हमारा 1000 वोट है, इधर कितने वोट? 1000 वोट। हम अपने 1000 वोटों की बात करेंगे तो बाकी 17-80 हज़ार की मत करेंगे हम। नहीं, अब वोट किस नाम पे दोगे? जो ये सड़क बनाएगा हाँ बिल्कुल, जो काम करेगा उसी के नाम पर हम देंगे। अगर उसने कोई किस्म करके दिखाया नहीं तो हम घर बैठेंगे। क्या करेंगे? ठीक, घर बैठेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं मिला। मतलब नए चेहरों को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनता चाहती है नए चेहरे सामने आए। बिल्कुल, नए चेहरे जब काम करेंगे तो ठीक है, हम उनके सामने हो जाएंगे। उनके सामने हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल। अब शक्तिराज परिहार भी रहे हैं एमएलए। शक्तिराज परिहार भी आया 5 साल, तो वैसा हार रहा जैसा था पिछले सालों में। क्या वैसा कोई बदलाव नहीं हुआ? क्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। जो हम मैं सबसे गरीब इस इलाके में हूँ, सबसे गरीब यानी कि पूरे इलाके में सबसे गरीब आदमी, मुस्किन आदमी, फकीर आदमी हूँ, तो मुझे तो उससे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना एक उम्मीद क्या है? जो सड़क बनाएगा उसको ही वोट मिलेगा? जो सड़क बनाएगा, जो हम गरीबों को काम कराएगा उसको ही मिलेगा। शुक्रिया।